इतनी सब यार चिड़ैया इसी, इससे अच्छी तो ना लगाओ, अपनी भर ठोक दो। एक तरफ लिख दो श्रोता, एक तरफ लिख दो वक्ता। हमें काहे को तुम बेफिजूली है। बोला गुरुजी कोई बात नहीं, वो गुरुजी वो जल्दी जल्दी में हो गया है। ऐसे भी चेला होते हैं। बोलो सीताराम। तो कल हमने 11 शिक्षाएं बताई थी, आज हम आपको 11 रूप में दर्शन बता रहे हैं। और हनुमान चालीसा में शुरू करने के पहले एक भाव हम तुम्हें बढ़िया सुनाते हैं, इसके बाद हनुमान चालीसा की कथा सुनाकर आगे बढ़ेंगे, जैसी फिर हनुमान जी की इच्छा। और कल की बताएं, कल तो 5 बजे ही आ जाना है। कितने बजे? जोर से बोलो, क्योंकि हमें कल कथा करके जाना है। 3 दिन की कथा थी, कल पूरी हो जाएगी। हमें यहां से जाना है गुना, वहां दरबार लगाएंगे 10 को, और 11 को हम धाम पर बालाजी को प्रणाम करेंगे और फिर पहुंच जाएंगे पटना। हाँ, क्योंकि 13 तारीख से 17 तारीख तक हनुमंत कथा वहां भी है। देखो, हम एक बात प्रार्थना करें, लोगों को लगता है कि हम बेईमानता फैलाते हैं, हमें लगता है कि हम हिंदुओं को एक कर रहे हैं। सब हमारे अपने हैं, हमारी किसी से बुराई नहीं है, और हमारी हर कथा में सबका स्वागत है। हम यही प्रार्थना करेंगे। हमारा अगर किसी कारण तुम निजी विरोध करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सब हमारे अपने हो। हमारी व्यासपीठ सबके लिए है, ना तो हम किसी के विरोधी हैं, ना हो सकते हैं, ना कभी रहेंगे। हाँ, लेकिन हिंदुओं के कट्टर थे, हैं, जब तक जिएंगे तब तक रहेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं। सनातन हिंदुत्व धर्म की ध्वजा को हम लिए हैं, सो लिए हैं, चाहे प्राण निकल जाए, सनातन की बात तो हम करते रहेंगे। राम की बात करना कौन सी बुराई? राम कथा करना कौन सा गुनाह है? हनुमान की कथा करना कौन सा गुनाह है? अगर ये गुनाह है, ठीक है, पर भगवान की इच्छा है। अगर ये गुनाह भी है, ये गुनाह है, होते रहना चाहिए। बोलो सीताराम। दोनों हाथ उठाकर बागेश्वर धाम की। तो आगामी कथा 17 तारीख तक वहां है, फिर सागर मध्य प्रदेश में 3 दिन की फिर से कथा है, सुर्खी में, जैसी नगर में। इसके बाद में फिर हम गुजरात में रहेंगे 25 तारीख से 5 तारीख तक। सूरत, अहमदाबाद, राजकोट, 1 महीना कैंप छो में आनंद लेंगे। कैंप छो मजो माच, बड़ा आनंद आएगा। वहां फाफड़ा और फेफड़ा खाएंगे। हमें पहले फाफड़ा और फेफड़ों में अंतर पता नहीं था। जब से हम लंदन गए तब हमें पता लगा कि फेफड़ा अलग है, फाफड़ा अलग है। फेफड़ा लंस है, फाफड़ा खाने वाली चीज है। हम पहले दोनों एक ही समझते थे। एक जने आए, बोले गुरुजी फाफड़ा खाओगे? हम के फेफड़ा खाने वाली चीज है, फेफड़ा खाएंगे? हम तुम्हें मांसाहारी दिखा रहे, बस ठटरी के बारे। तब उसने कहा गुरुजी फाफड़ा डिश, खाने वाली डिश। हमने कहा जय हो। गुजरात में भी बड़ा आनंद आएगा। आगामी कथा वहां गुजरात में भी है। एक बात और, हमारी कोई भी वक्तव्य किसी के विरोध में नहीं होते हैं, ना किसी भी संत की हम अवहेलना करते हैं। हमें जो शास्त्र में मिलता है, बस प्रस्तुतिकरण में हमारे यहाँ वहां हो सकता है, लेकिन हम शास्त्र की बात ही बोलते हैं। और सत्य बोलना धर्म है हमारा। व्यासपीठ ही सत्य नहीं बोलेगी तो कौन सत्य बोलेगा? अभी कुछ दिन पहले कई लोगों ने हमें बताया, बोले गुरुजी सहस्त्रबाहु जी महाराज की आपने अवहेलना कर दी। हमने कहा हमने अवहेलना नहीं की। सहस्त्रबाहु की अवहेलना थोड़ी की। अरे सहस्त्रबाहु भगवान तो वही है जिनकी वार्ता हनुमान जी ने अपने मुख से कही। रावण के सामने सहस्त्रबाहु की महिमा गाई हमारे हनुमान जी ने। सहस्त्रबाहु सन परी लड़ाई रावण, तुझे पता भी है भगवान सहस्त्रबाहु से जब तुम्हारी लड़ाई पड़ी तब तुम्हारा क्या हाल हुआ था। लेकिन वो तो जो चरित्र आया है उसको सुनाया था। इसलिए हमारी बातों को आप लोग ना, हम कभी भी जीवन में हिंदुओं को बांटने का काम नहीं करेंगे। हम आपको शपथ लेकर, 2 शपथ लेकर के हम बहुत प्रार्थना कर दें, हम कभी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे तुम्हें नीचा मुंह करना पड़े। और
ऐसा भी कभी काम नहीं करेंगे अपनी वाणी से या अपने चरित्र से कि हम अपने ही भगवानों की अवहेलना करें या हिंदुओं के संतों की बात करें, अवहेलना करें, कभी नहीं। हमारा ध्येय केवल एक ही है, हम सब हिंदू एक। अगर हम ही लोग आपस में खींचातानी करने लगेंगे फिर हिंदू एकता कहां से होगी? हलवा। फिर हिंदू राष्ट्र कहां से बनेगा? हलवा। हिंदू राष्ट्र तो तभी बनेगा जब जातिवाद का नाता मिटकर हम सब हिंदू एक हो जाएंगे।